हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के टॉपिक शिक्षा के उद्देश्य एम ऑफ एजुकेशन के विषय में बताऊंगी। शिक्षा क्या है, उसके अर्थ और परिभाषा के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं और उसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बीएड के सेशन 19-21 में एक क्वेश्चन आया था कि शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण की क्या आवश्यकता है, इसके उद्देश्यों का वर्णन उदाहरण देकर करें। तो मैं इसी संदर्भ में आपको इस क्वेश्चन के आंसर को समझाऊंगी। सबसे पहले समझते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण की क्या आवश्यकता है। क्या बिना उद्देश्य की शिक्षा नहीं दी जा सकती? तो नहीं। जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य जाति जो है, ये इसके छोटे छोटे कार्य भी बिना उद्देश्य के नहीं होते। बिना उद्देश्य के मनुष्य कोई भी कार्य नहीं करता। जैसे अगर वो खाना भी खाता है तो क्योंकि उसे भूख लगती है, उसका उद्देश्य है अपनी भूख को मिटाना। अगर वो पानी पीता है तो उसके पीछे भी उद्देश्य है उसकी प्यास को शांत करना। तो इस प्रकार मनुष्य के जब छोटे छोटे कार्यों का उद्देश्य होता है तो शिक्षा की, जो कि वो इतनी मेहनत लगन से शिक्षा को प्राप्त करता है, वो निरुद्देश्य कैसे हो सकता है। और जबकि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, चाहे वो औपचारिक माध्यमों से हो या अनौपचारिक माध्यमों से हो, तो इसका उद्देश्यपूर्ण होना तो अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो एक शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य, टीचिंग कार्य स्टार्ट करने से पहले बालक और शिक्षक दोनों को शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। एक शिक्षक को भी पता होना चाहिए कि वो क्यों बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या केवल सिलेबस पूरा करने के लिए पढ़ा रहा है, या बालक को भी ये ज्ञान होना चाहिए कि वो क्यों पढ़ रहा है, केवल डिग्री लेने के लिए पढ़ रहा है या फिर इसके पीछे और भी उद्देश्य है। कहा भी गया है कि उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, और विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर बढ़ती है। अब हम देखते हैं शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। ऐसे तो शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक होता है और शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कही जाती है, किंतु शिक्षण की दृष्टि से इसके उद्देश्यों को कुछ सामान्य शीर्षकों में वर्गीकृत करके इसे समझा जा सकता है। तो शिक्षा के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और राष्ट्र संबंधी उद्देश्य। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वह है शारीरिक विकास करना। प्राचीन काल हो या मध्यकाल या वर्तमान काल, सभी कालों में और सभी देशों में, विश्व के किसी भी देश में शिक्षा का पहला उद्देश्य होता है बालक का शारीरिक विकास करना, जिससे कि बालक का शरीर स्वस्थ, सुंदर, बलवान बन सके। अरस्तु ने कहा भी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तभी बालक के मन मस्तिष्क, उसकी बुद्धि, उसके संवेगों का सही तरीके से सही दिशा में विकास हो पाता है। जैसे एक उदाहरण स्वरूप, विद्यालय में बच्चों को अच्छे खान पान और उन्हें पीटी और एक्सरसाइज, खेल कूद इत्यादि कराने का उद्देश्य होता है कि उनका शारीरिक विकास अच्छे से हो सके। और सबसे अच्छा उदाहरण इसका ये है कि सरकार ने जो मध्याह्न भोजन की योजना चलाई है, उसका उद्देश्य यही है कि बच्चे को पोषण युक्त भोजन प्राप्त हो सके और उसका शरीर स्वस्थ, सुंदर और बलवान बन सके। शिक्षा का अगला उद्देश्य है मानसिक या बौद्धिक विकास करना। बालक का मानसिक एवं बौद्धिक विकास शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, जिसके अंतर्गत भाषा का ज्ञान, स्मृति शक्ति, निरीक्षण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन मनन की शक्ति, निर्णय एवं विवेक शक्ति आदि का विकास आता है। शिक्षा का अगला उद्देश्य है चरित्र का विकास करना। चरित्र का विकास करना या निर्माण करना प्राचीन काल से ही शिक्षा का उद्देश्य रहा है, क्योंकि चरित्रवान मनुष्य वही कार्य करता है जो समाज के लिए हितकर होता है।
हर्बार्ट तो उच्च नैतिक चरित्र के निर्माण को ही शिक्षा मानते हैं। शिक्षा का अगला उद्देश्य है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। संस्कृति ही मनुष्य को सभ्य तथा सुसंस्कृत बनाती है, पाश्विक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने का पाठ समझाती है। संस्कृति सामाजिक धरोहर है, अतः शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि अपनी सांस्कृतिक मूल्यों एवं व्यवहारों को सुरक्षित रखने का पाठ बच्चों को सिखाया जाए, जिससे संस्कृति संरक्षित भी हो सके और आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित भी हो पाए। शिक्षा का अगला उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास। वर्तमान में वैज्ञानिकता और भौतिकतावादिता से प्रभावित होकर मानव अपनी संस्कृति को भूल रहा है, अपने मूल्यों को भूल रहा है। अतः ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है वर्तमान में जो बालक के अंदर आध्यात्मिक मूल्यों का विकास कर सके। किंतु बालकों के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का अर्थ है अच्छे कार्यों, अच्छी आदतों, अच्छे व्यवहार की शिक्षा देना। शिक्षा का अगला उद्देश्य है बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। देश की प्रगति के लिए तथा अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए शिक्षा के द्वारा बालक के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए, जिससे कि बालक सही गलत, अच्छे बुरे को समझ सके और उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो। वह हर एक घटना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परख सके। शिक्षा का अगला उद्देश्य है आर्थिक सक्षमता का विकास, मतलब बच्चे को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में आर्थिक सक्षमता का विकास करना भी होना चाहिए, जिससे वह अपने एवं अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। क्योंकि वह शिक्षा किस काम की, जो कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति न कर सके। जैसे व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, उसे रोटी चाहिए, उसे कपड़ा चाहिए पहनने के लिए और रहने के लिए मकान चाहिए। तो शिक्षा बच्चे को इतना आर्थिक रूप से सक्षम तो अवश्य बना दे जिससे कि वो अपनी इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। शिक्षा का अगला उद्देश्य होना चाहिए अच्छी रुचियों का विकास। जर्मन शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने कहा है कि रुचियां ही चरित्र का निर्धारण करती है। इसलिए शिक्षा का एक उद्देश्य बालक के अंदर अच्छी रुचियों का विकास करना भी होना चाहिए, जिससे कि वह चारित्रिक उत्थान सुनिश्चित कर सके। बचपन में हम देखते हैं कि बालक के व्यवहार में कुछ व्यवहार अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। उसकी रुचि कुछ अवांछित चीज़ों की ओर भी चली जाती है। तो इसलिए शिक्षा के माध्यम से बच्चे में अच्छी रुचियों का विकास किया जा सकता है। अच्छी रुचियों का विकास करने के उद्देश्य से ही विद्यालय में जो पाठ्य वस्तु है उसके शिक्षण के अलावा भी, जैसे कुछ बच्चों को ड्राइंग करवाया जाता है, उन्हें सिंगिंग, डांसिंग या फिर क्राफ्ट इत्यादि बनाने की शिक्षा दी जाती है। कुछ बच्चे जिनकी रुचि कविता लिखने में होती है, उन्हें कविता लिखना या कहानियाँ लिखना इत्यादि जैसे जो क्रियाकलाप हैं, इन सब का उद्देश्य होता है बच्चे में अच्छी रुचियों का विकास करना। इसमें जिस बच्चे की रुचि जिस ओर होती है उसे उसी कार्य को करने के लिए, उसी कार्य को सीखने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। शिक्षा का अगला उद्देश्य होता है नागरिकता की भावना का विकास करना। प्रत्येक बालक बड़ा होकर व्यक्ति बनता है और एक व्यक्ति अपने समाज का और अपने देश का नागरिक होता है। तो नागरिक होने के नाते उसे उसके अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति कुछ अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। इसलिए शिक्षा के द्वारा बच्चों में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास किया जाना चाहिए, जैसे समानता, सहयोग, भ्रातृत्व इत्यादि की भावना का विकास किया जाए, जिससे कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने अधिकारों की भी रक्षा कर सके। नागरिकता की भावना का विकास करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय त्योहार, राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रीय महापुरुषों के जन्म दिवस इत्यादि मनाकर उनके अंदर नागरिकता के गुणों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता है। शिक्षा का अगला उद्देश्य है वातावरण से समायोजन का उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को पर्यावरण के साथ भी समायोजन
करना पड़ता है। तो शिक्षा का एक उद्देश्य होता है कि वह बालक को पर्यावरण या परिस्थितियाँ दोनों के साथ समायोजन करना सिखाए, क्योंकि जब बालक में समायोजन क्षमता का विकास होगा तभी वह हर एक परिस्थिति में खुद को समायोजित कर सकता है और खुश रह सकता है। समायोजन न करने के कारण ही आज हम देख रहे हैं कि समाज में डिप्रेशन जैसी समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही है। इसलिए शिक्षा के द्वारा बच्चे में इस क्षमता का विकास अवश्य ही किया जाना चाहिए, जिससे वो अपने घर, परिवार, समाज, प्रत्येक परिस्थिति में खुद को सफलतापूर्वक समायोजित कर सके। इसी उद्देश्य से विद्यालयों में कई क्रियाकलापों के माध्यम से बालकों में सहयोग की भावना, समायोजन की क्षमता का विकास करने का प्रयास किया जाता है। विद्यालयी क्रियाकलापों में योग, ध्यान को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा है, जिससे कि व्यक्ति खुद को संतुलित रखे और हर एक परिस्थिति में उचित निर्णय लेकर अपना समायोजन करे। अब हम देखते हैं कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला उद्देश्य बालक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। तो एक जो मनुष्य होता है वो सामाजिक प्राणी है। बालक का जन्म समाज में ही होता है, उसका विकास भी समाज में होता है और मृत्यु पर्यंत वह समाज में ही रहता है, अर्थात वह अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में ही करता है। तो जिस समाज से उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उस समाज के प्रति व्यक्ति का भी कुछ उत्तरदायित्व होता है। इसलिए शिक्षा का यह उद्देश्य होना चाहिए, यह व्यक्ति का यह कर्तव्य भी है कि वह अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह स्वेच्छा से करे, कि बलपूर्वक नहीं। और इसी उद्देश्य से विद्यालयों में सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साप्ताहिक विद्यालय की साफ सफाई का बाहर कुछ बच्चों को दिया जाता है, जिससे वे समझे कि ये विद्यालय जो ज्ञान का मंदिर है, जहाँ वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसकी साफ सफाई का उत्तरदायित्व तो उनका भी है। समाज की किसी समस्याओं को लेकर मौन जुलूस इत्यादि निकाला जाता है। इसलिए अतः बालकों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए विद्यालय को सामुदायिक इकाई के रूप में संगठित किया जाना चाहिए। अगला सामाजिक उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना। समाजवादी समाज का अर्थ है सबका हित चाहने वाला समाज, ऐसा समाज जो सबके हित की बात सोचे। और हमारा देश भारत एक समाजवादी राज्य है, जहाँ स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का विशेष महत्व है। इसलिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो बालक को इस योग्य बनाए कि वे सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, स्त्रियों को निम्न समझना या बाल विवाह, बाल श्रम को दूर करके कल्याणकारी एवं हितकारी राज्य की स्थापना करने में अपना योगदान दे सके। इसी उद्देश्य से बालक को शिक्षा में विभिन्न महापुरुषों के विषय में, उनकी जीवनियों के विषय में पढ़ाया है कि किस तरह से उन्होंने अपने प्रयास से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करके समाज के हित के लिए कार्य किया, जैसे राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी इत्यादि। शिक्षा का अगला सामाजिक उद्देश्य है सामाजिक बुराइयों का अंत करना। हम जानते हैं कि हमारे देश में रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास अब भी व्याप्त है और इसी के कारण आज हमारे समाज में अनेक समस्याएं भी विद्यमान हैं और समय समय पर हमें उसके उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाल विवाह। यद्यपि सरकार ने बाल विवाह के लिए कानून बनाए हैं, किंतु बाल विवाह अभी भी रुका नहीं है। उसी तरह से पर्दा प्रथा, जो कि स्त्रियों के विकास में बाधक है, आज भी सुदूर क्षेत्रों में हमारे देश की स्त्रियों की स्थिति काफ़ी निम्न है और ये सब राष्ट्र की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए शिक्षा का एक उद्देश्य होता है कि इन सामाजिक बुराइयों को अंत करे और इसके लिए बालकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करे कि वो इन बुराइयों का अंत करके समाज का पुनर्निर्माण करने की योग्यता रखें। शिक्षा का अगला उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य को व्यापक रूप में स्वीकारना। शिक्षा के द्वारा बालक में प्रजातंत्रात्मक समाजवाद की भावना का विकास किया जाना चाहिए, जिसमें सभी को विकसित होने के समान अवसर मिले, सामाजिक कुशलता, आर्थिक कुशलता, नागरिकता, सकारात्मक नैतिकता का विकास हो।
शिक्षा का अगला सामाजिक उद्देश्य है जन शिक्षा का प्रसार करना। तो शिक्षा के जितने भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, ये कैसे लोगों तक पहुंचेगा? जब वो शिक्षित होंगे, वो समझेंगे कि उन्हें शिक्षा क्यों दिया जा रहा है, उन्हें शिक्षा ग्रहण करना क्यों आवश्यक है। तो अभी तक हमने जितने भी शिक्षा के उद्देश्यों की बात की, वो तभी सार्थक होंगे जबकि शिक्षा जन साधारण तक पहुंचेगी। इसके लिए सभी को शिक्षा के समान अवसर देने होंगे और जन साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना होगा। सरकार भी इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के प्रयासों के साथ साथ प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का भी यह कर्तव्य है कि वह जन शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास करे और जन साधारण तक शिक्षा को पहुंचाए, उसका एक सशक्त माध्यम बने। अब हम देखते हैं कि शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है। तो जो सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षा का, वो है छात्रों में भावात्मक एकता लाना। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति के लोग रहते हैं और आज देश में जातीयता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद आदि विनाशकारी प्रवृत्तियां प्रबल हो गई हैं। समय समय पर इससे संबंधित खबरें हमें देखने सुनने को मिल जाती हैं। अतः देश को इन सब से बचाने के लिए नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधना आवश्यक है। इसलिए शिक्षा का एक उद्देश्य यह होना चाहिए कि बालकों में मैं की जगह हम की भावना जागृत करे। वो अपने को इस देश का नागरिक समझे और सभी क्षेत्र, जाति, संप्रदाय के लोगों में उनमें एकता की भावना हो, वो खुद को अलग अलग ना समझें। इसमें मध्याह्न भोजन योजना या विभिन्न धर्म जातियों से संबंधित सांस्कृतिक आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें बच्चे एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना, एक दूसरे की भाषा इत्यादि का सम्मान करना सीखते हैं। इससे उनमें दूसरे धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों के प्रति उनकी भावना में उदारता आती है। शिक्षा का अगला उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। हम सभी जानते हैं कि एकता के अभाव के कारण ही हमारा देश कई वर्षों तक गुलाम रहा और अथक प्रयत्नों के बाद ही हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो फिर से वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो और सभी नागरिक स्वतंत्र पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके, इसके अतिरिक्त राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की शांति एवं सुरक्षा के लिए भी राष्ट्रीय एकता का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षा के द्वारा विविधता से भरे हमारे भारत देश के नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाए। जो राष्ट्रीय उद्देश्य है वह है अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास। आज विज्ञान चरम सीमा पर पहुंच गया है। विज्ञान एवं तकनीकी के विकास के कारण पूरा विश्व एक दूसरे के निकट आ चुका है। आप चाहे विश्व के किसी भी कोने में रह रहे हों, आपको पूरे विश्व का समाचार तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार विश्व के किसी कोने में घटने वाली घटना का प्रभाव भी पूरे विश्व पर पड़ता है। इतना ही नहीं, विश्व के सभी देश अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। तो जब सभी को एक दूसरे की आवश्यकता है, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, चाहे वो कोई भी देश हो, तो इसलिए शिक्षा की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वे बालकों में संपूर्ण मानव जाति के प्रति प्रेम एवं सहयोग की भावना उत्पन्न करे। अगला उद्देश्य है गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करना। हमारे देश में दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उस अनुपात में रोजगार उपलब्ध न होने के कारण गरीबी एवं बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। तो इस बढ़ती गरीबी एवं बेरोजगारी को देखते हुए शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि बालक शिक्षा प्राप्त करके कोई रोजगार प्राप्त कर सके और गरीबी के स्तर से ऊंचा उठ सके, क्योंकि वह शिक्षा किस काम की जो कि बालक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी न कर सके। ऐसा नहीं कि बालक नौकरी ही करे, वह कोई अपना व्यवसाय भी कर सके। कम इतनी योग्यता तो शिक्षा के द्वारा बालक के अंदर विकसित होनी ही चाहिए और ये शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि वह बालक को आत्मनिर्भर बनाए, जिससे कि देश की गरीबी एवं बेरोजगारी दूर हो सके। गांधी जी की बेसिक शिक्षा इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है।
जिसके द्वारा बालकों को न केवल विषयों का ज्ञान दिया जाता था बल्कि उन्हें उनसे ही संबंधित व्यवसाय, उनकी रुचि के अनुसार कुछ कला की शिक्षा दी जाती थी, जिससे वो आवश्यकता पड़ने पर उससे संबंधित व्यवसाय को शुरू कर सकें और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकें। शिक्षा का अगला उद्देश्य है आर्थिक कुशलता एवं उत्पादन शक्ति में वृद्धि। हमारे देश में जो व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी है या फिर खाद्यान्नों के लिए हमारा देश दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा को उत्पादन से जोड़ना होगा। इसके लिए छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास किया जाना आवश्यक है और इसके लिए प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जाना चाहिए, तभी आर्थिक कुशलता में वृद्धि करके उत्पादन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा का अगला राष्ट्रीय उद्देश्य है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना। हम सब जानते हैं कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है और विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए देश में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना होगा। इसके लिए शिक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाना होगा। शिक्षा में विज्ञान एवं तकनीकी को बढ़ावा देना होगा। विज्ञान एवं तकनीकी पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। शिक्षा का अगला राष्ट्रीय उद्देश्य है धार्मिक एवं सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास करना। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश काफ़ी विशाल है और हमारे विशाल देश में विभिन्न धर्म, संस्कृति, जाति के लोग रहते हैं और लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि बालकों में शिक्षा के द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक सद्भावना का विकास किया जाए। बच्चों में एक दूसरे की संस्कृतियों के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति उदारता इत्यादि का विकास हो। वे एक दूसरे की संस्कृति एवं धर्म को समझें, उनका सम्मान करें और उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित रहें। एक दूसरे के धर्म एवं संस्कृति के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव रखें, तभी हमारे देश में सुख शांति व्याप्त हो सकती है, हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। और अंत में शिक्षा का एक राष्ट्रीय उद्देश्य है राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य। शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य है समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अर्थात ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे बालकों को समाज एवं राष्ट्र के तत्कालीन समस्याओं के समाधान व उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जा सके। बालक जो भी समस्या आए, राष्ट्र की समस्या है, उसके समाधान के लिए तत्पर हों, उसके समाधान के उपाय खोजें और राष्ट्र की आकांक्षाएं जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए उचित कदम उठा सके, उचित कार्य कर सके या उचित प्रयास कर सके। तो ये तो थे शिक्षा के व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय उद्देश्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।